हेलो एवरीवन। नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप लाइव आ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से कवर करेंगे इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आज हम विशेष क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग, आप जल्दी से लाइव आ जाइए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्द से जल्द आप सभी को पता चले। 21 फरवरी मुख्य एग्जाम के लिए मात्र आज से 2 दिन आपके पास में शेष है। तो जल्दी से फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट है वो जल्दी लाइव आ जाइए, ताकि मैं मॉडल पेपर को स्टार्ट करता हूँ। जो भी फ्रेंड्स है जिनका एग्ज़ाम है, आप ये भी लिंक उन तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके। लाइव क्लास में जितने भी आप कमेंट के द्वारा जो क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उसका आंसर देंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। भले ही कोई क्वेश्चन आपसे अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में अपनी कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और प्लस ये भी बोल देता हूँ कि आप अपने आप को परख पाएंगे कि आपको इस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं पहले क्वेश्चन की और, जल्दी से लाइव आ जाइए। फ्रेंड्स अभी भी कम स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको, ऑलरेडी बोला हुआ है, उसके बावजूद भी कम स्टूडेंट है। 7 बज के जा चुके हैं फ्रेंड्स, सभी आ जाइए लाइव। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रदर्शित है। किस प्रिंटर द्वारा सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा जा रहा है, किस किस प्रिंटर द्वारा सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है? डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल? जल्दी फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सूखी स्याही का इस्तेमाल, यानी कि बात हो रही है फ्रेंड्स नंबर सी, लेजर प्रिंटर की। फ्रेंड्स लेजर प्रिंट एक होता तो नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण है, लेकिन इसमें टोनर और सूखे पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित हो रहा है। निम्न में से किस मेमोरी को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है? बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्न में से किस मेमोरी को रिप्लेस करने की आवश्यकता है? एस रैम, डी रैम, रोम या उपरोक्त सभी? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी रैम, यानी कि फुल बोले तो आप डायनामिक रैम कह सकते हैं। एस रैम का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम, जबकि रोम का पूरा नाम होता है रीड ऑनली मेमोरी। बट यहाँ पे फ्रेंड्स रिप्लेस होने वाली मेमोरी किसको बोलेंगे हम? डी रोम को बोलेंगे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम बोलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? सेंट मेल, ड्राफ्ट, स्पैम या कंपोज? कई बार फ्रेंड्स मैंने मॉडल वर्क में क्वेश्चन डाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है कंपोज, ये कंपोज एक फोल्डर नहीं होता है, ओनली फॉर ऑप्शंस होता है। इस ऑप्शंस पे क्लिक करते हुए आप किसी व्यक्ति को मेल भेज सकते हैं, यानी कि नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जबकि सेंट मेल में भेजी गई मैसेजों का संग्रह रहता है, ड्राफ्ट में आधे अधूरे मैसेजों का संग्रह रहता है, और स्पैम में अनसाय मैसेजों का संग्रह रहता है, जंक मेल कह सकते हैं आप। बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन। टास्क बार का छोटा सा भाग जहां बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशनों के आइकन और सिस्टम की डेट व समय प्रदर्शित होता है, खाली जगह कहलाता है? स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे या टास्क बार? फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर देंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सिस्टम ट्रे हो जाएगा, जहाँ पे समय वगैरह दर्शाती है, जस्ट टास्क बार के राइट हैंड साइड पे। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिस्टम ट्रे हो जाएगा नंबर सी। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है। फ्रेंड्स फुट नोट और एंड नोट का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है, यानी आप किसका उपयोग करते हुए एंड नोट और फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रेफरेंस, सूचना, लिस्ट या पॉइंट? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स नंबर
यहाँ पे ए हो जाएगा रेफरेंस होगा। रेफरेंस या रेफरेंस आपको याद रखना है, रेफरेंस मेन्यू के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट और एंड नोट लागू कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन की ओर। ये डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को स्वतः ठीक करने वाली कमांड है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। यह डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को स्वतः ठीक करने वाली कमांड है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑटो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट। यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल एच, कंट्रोल एल, कंट्रोल डी या कंट्रोल के। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल के हो जाएगा। कंट्रोल डी फ्रेंड्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है ओपन करने के लिए। कंट्रोल एल अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट होता है, जबकि कंट्रोल एच यानी रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एच होती है। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है कंट्रोल के हो जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के सामने। फाइल खोलने सेव क्लोज के प्रत्येक पेज करने की कमांड किस स्टेप में होती है। आप डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को खोलना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, आप किसका उपयोग करेंगे? व्यू, फाइल, इंसर्ट या रिव्यू। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सभी जो भी होता है फ्रेंड्स नंबर ए यानी फाइल टैब या फाइल मेन्यू के अंदर फ्रेंड्स उपस्थित होता है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो भी अभी तक लाइव नहीं आए हैं, अभी भी काफी क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से आ जाइए लाइव। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे मतलब इसके आंसर दे रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी सभी को गुड मॉर्निंग। आप फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन मोबाइल ऐप स्टोर हैं? गूगल प्ले स्टोर, फ्लिपकार्ट, फेसबुक या नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है आप किसके माध्यम से ऐप को स्टोर कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को आना चाहिए ये क्वेश्चन, सभी को आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट राइट आंसर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, गूगल प्ले स्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन है .gov.edu.mil और .net के एक्सटेंशनों को खाली जगह कहा जाता है। डीएनएस, ईमेल की निशानियां, टॉप लेवल डोमेन या मशीन एड्रेस पता। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे .net जैसे एक्सटेंशनों को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन कहा जाएगा। नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर या याहू। फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स सभी को आना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा याहू, क्योंकि याहू फ्रेंड्स एक गूगल की तरह सर्च इंजन होता है, जबकि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, यूसी ब्राउजर जो भी बहुत सारे होते हैं वो फ्रेंड्स ब्राउजर कहलाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का यूज किया जाता है? बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस या चैट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बुकमार्क हो जाएगा। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने प्रदर्शित है। सभी फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम पेपर में बैठने से पहले आप माइंडली यहाँ पे मॉडल पेपर के अंदर देख लेना कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो फ्रेंड्स आप झट से इसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, लेकिन आप थोड़े मतलब इसकी एक्टिव रहना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक सुरक्षा प्रणाली है जो किसी संगठन के नेटवर्क को
बाहरी खतरों से सुरक्षित कर रखता है? फायरवॉल, फायरफॉक्स, फायरवॉयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, यानी फायरवॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? POP3, IMAP, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या HTTP? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, निजी ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको याद रखना है बात किसके बारे में हो रही है, निजी ईमेल डाउनलोड करने की बात हो रही है। तो नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। POP3 हो जाएगा। POP का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन साइबर खतरा नहीं है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स या डिनाइल ऑफ सर्विसेज? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, साइबर खतरा नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन जो साइबर खतरा नहीं माना जाता है, ई कॉमर्स यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। सभी स्टूडेंट अभी तक भी नहीं आए तो आधा क्वेश्चन अभी भी बाकी है, आ जाइए जल्दी से लाइव। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या इनमें से सभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप सभी को मालूम है, पेज ओरिएंटेशन का प्रकार माना जाता है। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड के फॉर्मेटिंग को हटाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल्स? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कोई भी मतलब फॉर्मेटिंग किया हुआ आप साफ करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या ऊपर के सभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपको याद रखना है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। यानी एक में हॉटस्पॉट है तो दूसरे के लिए मतलब इसके आप कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? नंबर ए यानी वाईफाई यूज करेंगे। वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन के सामने आ रहा है। मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ईपीडीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नया पैन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आंसर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप आंसर देंगे तो आपकी तैयारी परखी जाएगी, आप स्वयं ही इसका मतलब परख लोगे। यानी आपको याद रखना, नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजमर्रा के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ई मित्र, रोजगार विभाग की वेबसाइट, ए और बी दोनों या ना तो ए और ना ही बी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन वेरी गुड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट के माध्यम से। आप सभी की तैयारी अच्छी है और भी आप तैयारी करते रहना ताकि आपको एग्जाम में उचित हेल्प मिल सके। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटिनाइजेशन या अलोकेशन? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रूटिनाइजेशन, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहा है स्क्रीन के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है?
गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इन सभी के अंदर आप ऑनलाइन स्टोर डेटा रख सकते हैं, यानी कि ये अलग अलग है लेकिन काम सभी का एक है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए या ए और बी दोनों? फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पैसा भेजने के लिए किया जाता है। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड स्क्रीन के सामने डीपीआई का विस्तृत रूप है, तो सभी को आना चाहिए फ्रेंड्स। वेरी गुड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डीपीआई का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डॉट पर इंच होता है, डॉट प्रति इंच भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, ओएमआर, पंच कार्ड रीडर, चुंबकीय टेप या ऑप्टिकल स्कैनर? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है, यानी फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखा जानकारी स्कैन और पढ़ता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है बात हो रही है यहाँ पे ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करके पढ़ता है, यानी ओएमआर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन, एक सेल कमेंट्स द्वारा, नंबर सी पे लिखा हुआ एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा या उपरोक्त सभी। तो सब फ्रेंड्स आपको याद रखना पेस्ट स्पेशल कमांड जो भी होता है इसके लिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला परिणाम स्वरूप। आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के सामने। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खाली जगह की को दबाए। नया पैराग्राफ दर्ज करना तो सभी को आना चाहिए फ्रेंड्स। कौन से की दबाने से नया पेज आ जाता है? यानी जितनी बार आप ज्यादा बार एंटर दबाओगे नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद और एंटर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगले वाले पेज में आ जाएंगे, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स एंटर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो ये होती है टाइम्स न्यू रोमन, ये फ्रेंड्स किसका प्रकार है? फॉन्ट का प्रकार है। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन। एक खाली जगह उस डिस्क का नामिक स्थान जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, फोल्डर, फोल्ड, संस्करण या फाइल समूह? तो आप कभी को आप देखो बोलना चाहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एक उस डिस्क पर नामित फोल्डर जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन व्यू या वेब लेआउट? किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पूर्वावलोकन कर सकते हैं? यानी कि बात हो रही है फ्रेंड्स नंबर बी, प्रिंट लेआउट की। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, मैं देखो जैसा कि यहाँ पे मॉडल पेपर बोल रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। आपको फ्रेंड्स याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस मॉडल पेपर के अंदर। हम क्वेश्चन के एंडिंग तक आ चुके हैं। यानी आईपी पते का वैध उदाहरण क्या होता है?
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, जिसमें 192 198 यानी इस नंबर वाली जो सीरीज स्टार्ट होती है, इसको फ्रेंड्स आईपी पते के रूप में देख सकते हैं। और आईपी का पूरा नाम फ्रेंड्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, निम्न में से एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है, सेंटर, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी बात हो रही है इनमें से एम एस एक्सेल 2010 में फॉन्ट स्टोर नहीं है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, अंडरलाइन होती है, लेकिन यहाँ पे नंबर ए पे लिखा हुआ है सेंटर। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, नंबर ए पे सेंटर लिखा हुआ, यानी ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है, शार्ट्स, स्लाइड्स, टेबल या पिक्चर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, स्लाइड्स हो जाएगा, यानी स्लाइड्स के रूप में स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे लाइव 35 क्वेश्चन। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको लाइव क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह के रोजाना लाइव क्लास देखना चाहते हो तो आज ही संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जितने भी मॉडल पेपर आए तुरंत आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आपके मैं फुल फॉर्म देता हूँ, उस फुल फॉर्म का मतलब कि आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर कमेंट करके। यानी आपके सामने फुल फॉर्म है एफ पी एस का पूरा नाम, एफ पी एस का पूरा नाम क्या है, इसका फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि आज जो है वो क्लास रात को 8 बजे आएगी, सभी स्टूडेंट तैयार रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।